हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विकास डॉट डॉट चलने वाली प्रक्रिया है, ये क्या होती है। ऑप्शन नंबर है किशोरावस्था तक, बी हमारा है प्रौढ़ावस्था तक, सी हमारा है वृद्धावस्था तक एंड डी हमारा है जीवन पर्यंत। तो जो विकास होता है ये हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली एक सरल प्रक्रिया होती है। ज़िंदगी भर चलती रहती है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पॉजिटिव वे हो चाहे नेगेटिव में, लेकिन जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ रहेगा लेकिन कोई नहीं, आपको केवल सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा है मानव विकास डॉट डॉट है, क्या है। ए हमारा मात्रात्मक, बी हमारा गुणात्मक, सी है कुछ समय तक मापनीय एंड डी हमारा ए व बी दोनों। तो जो हमारा मानव विकास होता है ये मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है, यानी कि दोनों वे में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। यह कथन किसका था, यह कथन किसका था। ऑप्शन नंबर ए है सिम्पसन, ऑप्शन नंबर बी है सोरेनसन, सी है अरस्तु एंड डी हमारा प्लेटो। मैं आपसे कितनी बार कहा था कि जितने भी स्टेटमेंट का तंत्र निष्कर्ष जो भी होते हैं आप उनको पर एक जगह पर कहीं पेज पर लिखिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया था ये हमारे अरस्तु साहब ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास जीव एवं उसके वातावरण की अंतरक्रिया का प्रतिफल है। यह कथन किसका था, यह कथन किसका था। ऑप्शन नंबर ए स्किनर का, बी हमारा वुडवर्थ का, सी है पावलोव का एंड डी हमारा थॉमसन का। तो ये हमारा किसका था, ये हमारा स्किनर साहब का था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर है शैशवावस्था से, बी हमारा गर्भाधान अवस्था से, सी है पूर्व बाल्यावस्था से एंड डी हमारा उत्तर बाल्यावस्था से। यहाँ पर बात की गई है कि विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, तो गर्भधारण अवस्था से। जब छोटा बच्चा माँ के गर्भ में पड़ रहा होता है तो वहाँ पर उसका कुछ ना कुछ विकास होता है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भधारण अवस्था से स्टार्ट होती है, यानी कि माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में शामिल है, क्या शामिल है। तो देखिए इसमें दृष्टिकोण भी शामिल होता है, स्वभाव भी शामिल होता है, रुचियाँ भी होती हैं और आदतें भी होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है, किन बातों को शामिल किया जाता है। बाल विकास के अध्ययन की बात की जा रही है। ए हमारा है आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का स्वरूप क्या होता है, ये भी बात सही है। बालकों में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, ये भी डिस्कस किया जाता है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं, ये भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकासात्मक परिवर्तन की दर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कि आपको असत्य कथन छांटना है बिल्कुल भी आराम से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है यह आनुवंशिक गुणों एवं पर्यावरण पर कुछ हद तक निर्भर करती है, बिल्कुल बात सही है। विकासात्मक परिवर्तन मृत्यु पर्यंत दृष्टिगोचर होता है, हाँ ये भी बात सही है। प्रत्येक व्यक्ति की विकासात्मक दर में व्यक्तिगत विभेद हो सकता है, हाँ भाई विभेद तो हो सकता है। तो यहाँ पर विभेद मतलब अंतर, तो ये भी हो सकता है। सभी लोगों में समान रूप से विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, सभी लोग में समान रूप से नहीं होता है, असमान रूप से होता है। तो यहाँ पर गलत क्वेश्चन पूछा है, गलत आंसर कह रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मानव विकास के आयाम हैं, मानव विकास के आयाम क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास, बी हमारा संवेगात्मक विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो मानव विकास के जो आयाम हैं यानी फैक्टर हैं, शारीरिक विकास भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको आते नहीं हैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है, जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनको कॉपी पे मत लिखिएगा। बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाइए। हम आपको शुरुआत से ऐसे कहते आ रहे हैं कि बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाइए, जिससे क्या होता है एग्जाम में आपको याद करने में, रिवीजन करने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक अनुपात में
वृद्धि, बी हमारा लंबाई में वृद्धि, सी हमारा रुचि और अभिवृत्तियों में वृद्धि एंड डी हमारा है आंतरिक अंगों में परिवर्तन। तो देखो यहाँ पर शारीरिक विकास की बात की गई है, तो शारीरिक विकास में क्या होगा, शरीर बढ़ेगा भाई, लंबाई में बड़ी वृद्धि होगी, लेकिन रुचि क्या होती है, ये हमारी आंतरिक होती है, ये नहीं है आंतरिक अंगों में परिवर्तन होगा, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन हमारी फीलिंग और हमारी जो अभिवृत्तियाँ होती हैं ये नहीं होती हैं, तो ये शारीरिक में नहीं आती हैं, तो ये हमारी मानसिक में आती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, ये हमारी क्या होती है, मानसिक होती हैं। नेक्स्ट है बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ये है विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, ये अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। ठीक है, कथन असत्य पूछा है। ठीक है, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाला, अधिगम मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया, अधिगम मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, ये नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर देखिए कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास, ये भी सही है। भाषाई मानसिक संवेगात्मक सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है, ये समान प्रकार से नहीं होता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं का, योग्यताओं का विकास करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर असत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, समान प्रकार से नहीं होता, असमान प्रकार से होता है। नेक्स्ट है मानव विकास के को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं क्या हैं, ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, बी हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, सी हमारा संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक एंड डी हमारा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी बच्चों का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है, कौन सी हैं, ऑप्शन नंबर ए है पौष्टिक आहार, बी है शारीरिक व्यायाम, सी है मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें। देखो इसमें सब कुछ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है, ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक विकास, बी है हमारा शारीरिक विकास, सी है हमारा सांवेगिक विकास एंड डी हमारा है भाषाई विकास, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी, ये है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, बी हमारा देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, सी है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल एंड डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों में अनुकूल, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए है दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण अवधारणाओं का तार्किक से इनका गहरा संबंध है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके परिणामस्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, सर्वाधिक विकल्प का चयन करें, ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक विकास, बी है शारीरिक विकास, सी है भाषाई विकास एंड डी हमारा है संवेगात्मक विकास, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को हम क्या बोलते हैं, इस विकास को हम क्या बोलते हैं, उसे हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास किन मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है,
सहायक है। ऑप्शन नंबर है स्मरण क्षमता, बी हमारा निरीक्षण क्षमता, सी है समस्या समाधान एंड डी हमारा उपयुक्त। तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है ये तीनों में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, बी हमारा प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, सी है प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाली परिवर्तनों की जांच करेंगे एंड डी हमारा है प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संवेग का सामान्यतः संबंध डाट से है। ऑप्शन नंबर ए है अभिक्षमता, बी हमारा अभिवृत्तियों, सी है भाव एंड डी हमारा योग्यता। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा देखो संवेग की समानता संबंध जो होता है हमारा संवेग वो हमारा भाव से होता है। कहते हैं कि हमने संवेग में क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, अपने भाव में आके मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। संवेग का अर्थ उदाहरण है क्या है? संवेग क्या होता है? क्रोध होता है, घृणा होती है, प्रेम होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए है उसके शारीरिक विकास को, बी है उसके सामाजिक विकास को, सी है उसके नैतिक विकास को एंड डी हमारा ये सभी। तो चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, ये संवेगात्मक विकास सबको इफेक्टिव करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए एक सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है या किससे संबंधित है? यह हमारे संवेगात्मक विकास से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर इज द ठीक है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? ए है शारीरिक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है भाषाई विकास एंड डी हमारा है गामक विकास। तो ये हमारा गामक विकास होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा विकास को सामान्यतः डाट विकास माना जाता है। क्या विकास माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक विकास, बी हमारा है सांस्कृतिक विकास, सी हमारा क्रियात्मक विकास एंड डी हमारा है संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ऑप्शन नंबर ए कम महत्वपूर्ण, बी हमारा अमहत्वपूर्ण, सी हमारा अति संवेदनशील एंड डी हमारा निरपेक्ष। तो ये हमारा अति संवेदनशील होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, ये सोशियोलॉजी से है, इसलिए आपको आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अगर लगता है क्वेश्चन कठिन है और पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और बारी बारी से रिवीजन करते रहिए, जिससे चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्यावस्था का काल, बी हमारा वयस्कावस्था का काल, सी है प्रारंभिक बचपन का समय एंड डी हमारा है जन्म से पूर्व का समय। तो ये हमारा प्रारंभिक बचपन का समय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बी है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, सी है उसके प्रयोगों का समर्थन करना एंड डी है भाषा के प्रयोग के अवसर पर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, उसकी भाषा पर प्रयोग को अमान्य करना, यानी कि जो भाषा प्रयोग कर रहा है उसी पे हम अमान्य करेंगे, गलत है, हम उसको मानेंगे, जो उसकी भाषा है उसी भाषा को हम मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी बी हमारा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि बिल्कुल करता है, बी हमारा तर्क शक्ति ए भी करता है, सी हमारा भाषा प्रयोग की क्षमता ए भी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? क्या उचित है? ऑप्शन नंबर ए है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, बी हमारा है
सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सी है विकास एकल आयामी है एंड डी हमारा है विकास पृथक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ने की चिंता हो सकती है। अब देखिए किसकी चिंता हो सकती है। ऑप्शन नंबर है संवेगात्मक विकास, बी हमारा बौद्धिक विकास, सी हमारा सामाजिक विकास। तो देखो संवेगात्मक विकास भी दिक्कत हो सकती है, बौद्धिक विकास में भी दिक्कत हो सकती है एंड सी सामाजिक विकास में भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकों की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है। जो बालक की प्रथम पाठशाला होती है उसे हम किसे मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय, बी हमारा आंगनबाड़ी, सी है परिवार एंड डी हमारा समाज। तो जो परिवार होता है ये बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है कि परिवार का रहन सहन कैसा है, परिवार का लोग का आपस में बातचीत कैसे करते हैं। अगर बच्चा उन बातों को सुनेगा तो वही अपना फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विकास के तहत बालकों में किन गुणों का विकास होता है। किन गुणों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर है परस्पर सहयोग का, बी हमारा आत्मसम्मान का, सी है परोपकार का एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर परस्पर सहयोग का भी होगा, आत्मसम्मान का भी होगा, परोपकार भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक रचना में होने वाले उत्तरोत्तर आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन को कहा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पोषण, बी हमारा वृद्धि, सी हमारा अनुवांशिकता एंड डी हमारा कुपोषण। तो क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर डेवलपमेंट सॉरी ग्रोथ। नेक्स्ट है मानव वृद्धि पर अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक, बी हमारा नकारात्मक, सी हमारा ए व बी दोनों एंड डी हमारा तटस्थ। देखो मानव वृद्धि पर अनुवांशिकता का प्रभाव, देखो अनुवांशिकता ये होती है कि इससे हमारे मम्मी पापा के कुछ लक्षण हमारे में आ जाएं। ऐसे क्या होता है हीमोफीलिया बीमारी है, ये माता इसका वाहक होती हैं और बच्चे में भी आ जाती हैं, तो ये हमारा निगेटिव फैक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सॉरी बी हमारा सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है मानव विकास का निम्न में से किस पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर ए है उसकी वृद्धि पर, बी है उसके वातावरण पर, सी है उसकी बुद्धि पर एंड डी है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता यानी कि मेजोरिटी पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धि शब्द का प्रयोग डाट डाट परिवर्तन के लिए तथा विकास का प्रयोग डाट डाट परिवर्तन के लिए साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। कैसा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा परिमाणात्मक और परिणात्मक व्यवहारिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ए है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है होता है जिसका थोड़ा और जूम आउट करें आप, सही है। ठीक है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है, एक सीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका भाग होती है, सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के प्रकल्प होने के बाद भी चलती रहती है, बिल्कुल बात सही। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धि को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है, पूछा है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पोषण, बी हमारा वंशानुक्रम, सी है लिंग एंड डी हमारा है भाषा। तो भाषा नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बालकों के वृद्धि एवं विकास हेतु प्रमुख पोषक तत्व है, क्या है। ऑप्शन नंबर है प्रोटीन, बी हमारा वसा, सी हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड डी हमारा ये सभी। तो ये सभी होते हैं भाई, जो विकास होता है पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल, खनिज, लवण सब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश किस विटामिन की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी, अच्छे से याद कर लीजिए, सभी को पता है। नेक्स्ट है मानव वृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है तो देखिए यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, वृद्धि की क्रिया जन्मोपरांत प्रारंभ होती है। वृद्धि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट है मानव वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है विकास
परिमाणात्मक एवं व्यवहारिक परिवर्तन दोनों को दर्शाता है। बी हमारा वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही चरण है। सी है वृद्धि बालक के परिपक्व होने पर रुक जाती है और जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।